नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर सम्यक धवन। आप देख रहे हैं सोराइसिस ट्रीटमेंट इंडिया। आज की जो वीडियो है वो है सोराइसिस और डाइट के कोरिलेशन के बारे में। मेरे साथ एक पेशेंट हैं और वो मुझसे कुछ डाइट के बारे में क्वेश्चंस पूछेंगे और मैं होल हार्टेडली उन क्वेश्चंस का आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगा नेक्स्ट 5 to 6 मिनट्स में। चलिए बने रहें मेरे साथ, क्योंकि एंड में मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा, कुछ बिफोर एंड आफ्टर की फ़ोटोग्राफ्स दिखाऊंगा। यदि आप सोराइसिस से जूझ रहे हैं और इलाज ढूंढना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। चलिए देखते हैं पेशेंट का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारे साथ। ओके, पेशेंट पूछ रहे हैं कि आखिर सोराइसिस और डाइट का क्या कनेक्शन है। देखो, सोराइसिस एक क्रॉनिक ऑटोइम्यून कंडीशन है, राइट, तुमको पता ही है, जिसमें स्किन सेल्स जो होते हैं वो बहुत रैपिडली ग्रो करते जाते हैं, जिसकी वजह से रेड स्केली पैचेस आने की पपड़ी बन जाती है। अब ये कंडीशन इन्फ्लेमेशन से डायरेक्टली लिंक्ड है, इसीलिए ऐसे फूड्स का इस्तेमाल जो इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस कर सकते हैं आपके सोराइसिस के सिम्टम्स को काफ़ी हद तक कम करने में मदद कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पूछा कि जैसे मैंने इनको भी एंटी इन्फ्लेमेशन का एंगल बताया, तो पूछ रहे इसका इंपॉर्टेंस क्या है, एग्जैक्ट इसका महत्व क्या है इसका। देखो, एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स जो होते हैं वो सोराइसिस के सिम्टम्स को कम करने में बहुत इफेक्टिव हो सकते हैं। जैसे कि टर्मरिक, हल्दी जिसे हम कहते हैं, जिसमें कुरकुमिन होता है एक्टिव इंग्रेडिएंट, राइट, ये एक बहुत ही पावरफुल एंटी इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड है। साथ में अगर हम जिंजर, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जैसे स्पिनच, केल, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स से रिच फूड्स जैसे कि फैटी फिश, ये सब अगर हम अपनी डाइट में इनकॉर्पोरेट करें तो ये हमारी इन्फ्लेमेशन को कम करने में डेफिनेटली हेल्प करेंगे। और आप नोटिस करेंगे कि आपका जो सोराइसिस का मैनेजमेंट है वो मच बेटर हो गया है और जो आपके सोराइसिस के फ्लेयरअप्स हैं वो भी धीरे धीरे कम होते चले जाएंगे। अमेजिंग, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन उन्होंने पूछा है। ग्लूटेन वाला जो एंगल काफ़ी लोग पूछते हैं कि ग्लूटेन फ्री डाइट लेना चाहिए कि नहीं, ग्लूटेन का रोल है कि नहीं सोराइसिस में, तो अब मैं ये क्वेश्चन का आंसर करूँगा। देखो, कुछ रिसर्च ने डेफिनेटली स्टडीज़ ने ये बोला है कि ये सजेस्ट करती हैं कि ग्लूटेन जो कि वीट, बार्ले और राई में होता है, सोराइसिस के पेशेंट्स के लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। ग्लूटेन फ्री डाइट को अपना के आप अपने सोराइसिस के सिम्टम्स में इम्प्रूवमेंट देख सकते हैं। किनोवा ले लो, ब्राउन राइस ले लो, ग्लूटेन फ्री ओट्स आते हैं, इनफैक्ट ग्लूटेन फ्री आटा भी आता है जो कि एक्चुअली राइस के ही ड्राइड राइस के ही सूखी चावल होते हैं, वो पीसे हुए चावल होते हैं, उसका आटा बन जाता है। रोटी थोड़ी सी क्रिस्प बनती है, उतनी मुलायम नहीं बनती जितने की गेहूं के आटे की बनती है, लेकिन मैं पर्सनली खुद भी ग्लूटेन फ्री आटा ही कंज्यूम करता हूँ, उससे मेरी ब्लोटिंग कम होती है। तो आप लोग भी ग्लूटेन फ्री आटे में स्विच कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, राइट। पूछ रहे हैं हाइड्रेशन का क्या रोल है सोराइसिस में, राइट। तो देखो, हाइड्रेशन तो भैया इट्स की। पानी ज़्यादा पीने से आपकी स्किन हाइड्रेटेड रहती है, जिससे ड्राइनेस और इरिटेशन वो कम होगी। साथ में अगर आप ओमेगा 3 फैटी एसिड जैसे मैंने अभी बताया आपको, वो वॉलनट्स, फैटी फिश, फ्लैक्स सीड्स, ये सब अगर आप इनकॉर्पोरेट करते हैं अपनी लाइफ में तो 100% आपकी इन्फ्लेमेशन को नेचुरली कम किया जा सकता है और आपकी स्किन हेल्थ को इम्प्रूव करा जा सकता है। अब ऐसे फूड्स जो आपको अवॉइड करने चाहिए अगर मैं आपको वो बताऊं तो वो हैं, देखो हमने इतने सारे बेस्ट फूड्स डिस्कस किए, राइट, कुछ ना कुछ ऐसे फूड भी आपको बताऊंगा जो आपको अवॉइड करने चाहिए। जैसे कि रिफाइंड शुगर हो गया, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए आपके, है ना, उनको आप अवॉइड कर सकते हैं। रेड मीट हो गया आपका, बैंगन हो गया, कच्चा टमाटर हो गया, ये कुछ ऐसे फूड आइटम्स हैं जो आपको अवॉइड करने चाहिए। हमारे शरीर के अंदर जो है इन्फ्लेमेशन पैदा करते हैं, हमारे शरीर के अंदर पित्त की उत्पत्ति करते हैं, हमारे शरीर के अंदर रिएक्टिव ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा करते हैं, जो कि इन्फ्लेमेशन पैदा करके सोराइसिस को एग्रीवेट कर सकते हैं। गाइस, ये थी आज की वीडियो जहाँ पेशेंट से हमने काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, हमने इंपॉर्टेंट एंगल्स टच किए एक बहुत ही ब्रीफ तरीके से। यदि आप और डिटेल में वीडियो देखना चाहते हैं डाइट के ऊपर, हल्दी के ऊपर, मौसम के ऊपर, वो सारी वीडियोस अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो वो सारी वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिलेंगी। अबाउट डाइट, अबाउट हर्ब्स, अबाउट सप्लीमेंटेशन, लेटेस्ट रिसर्च, हल्दी, डेयरी प्रोडक्ट्स, ये सारी चीज़ें हमारी यूट्यूब चैनल पे हैं। डिफरेंट प्लेलिस्ट बनी हुई हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो के बाद उनको चेकआउट करना ना भूलें। जैसा कि मैंने बताया था, स्क्रीन पे आपको कुछ बिफोर एंड आफ्टर की फ़ोटोग्राफ्स आ रही हैं। ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने नीचे दिए गए 2 नंबर पे हमें ऑनलाइन कॉन्टैक्ट किया एंड इन्होंने अपने फ़ोटोग्राफ हमको भेजी व्हाट्सएप पे, फिर हमने इनसे वापस कॉन्टैक्ट किया और इनका ट्रीटमेंट हमने शुरू किया। विद इन 1 month to 3 month इनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिखने शुरू हो गए। उसके बाद भी ये लोग मेंटेनेंस ट्रीटमेंट प्लान पे हमारे साथ हैं, जहाँ पे हम इनको गाइड करते हैं कि कैसे 6 month to 1 year इनको अपना ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखना चाहिए। भले ही अच्छे
रिकवरी आने के बाद भी एक लो डोज या हाफ डोज पे अगर वो कंटिन्यू करते रहें मेंटेनेंस अपना प्लान हमारे साथ, अलॉन्ग विद जो टिप्स मैंने इन पेशेंट को भी बताई हैं लाइफस्टाइल के बारे में, डाइट के बारे में और जो फूड आइटम्स अवॉइड करने हैं उसके बारे में, तो ये बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिनका सर्दियों में सोराइसिस वापस नहीं आया। और मैं जानता हूँ कि यही आप सुनना चाहते हो कि सोराइसिस ठीक तो हो जाता है लेकिन ठीक होकर वो वापस आ जाता है। तो ये कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं स्क्रीन पे जिनका सोराइसिस जो है वो ठीक भी हुआ और ठीक होके अभी तक वापस हमारे साथ नहीं आया है, क्योंकि इन्होंने हमारी सारी बातों को माना है। यदि आप भी इलाज लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए 2 नंबर पे आप कॉल करके या व्हाट्सएप करके हमारे से कनेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।